जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में। युगपद विशद सकलाठ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जिनका परम पावन चरित जलनिधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। जय जिनेंद्र भाई साहब। हाँ जय जिनेंद्र भाई, आ रही है आवाज? आ रही है? जी भाई साहब, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। चलो। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है, और इसमें निश्चयाभासी की कैसी कैसी स्वच्छंदताएं होती हैं, किस तरह से वो अपनी मिथ्या मान्यताओं का पोषण शास्त्रों के ही आधार पर, शास्त्रों के ही कथनों के आधार पर कर लेता है, ये सब बातें हुई थी। तो वैचारिक जो उसकी प्रक्रिया है वो तो पहले हो चुकी, उसका निषेध भी टोडरमल जी ने कर दिया। उसके बाद तो वो जो स्वच्छंदताएं चलाता है ना, स्वच्छंदता माने मन मर्जी। एक सुंदर शब्द आता है तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का, शायद 31वां या 32वां सूत्र है, सदसतोर विशेषाद यद्रच्छोपलब्धेर उन्मत्तवत्। यद्रच्छोपलब्धि, यद्रच्छोपलब्धि माने अपने मन से ही उपलब्धि का मतलब मन से ही कैसा भी अर्थ निकाल लेता है, सत और असत का। जैसा बताया गया है वैसा न ग्रहण करके अपने मन मर्जी से कैसा भी अर्थ निकाल लेता है। और ये निश्चयाभासी भी यही करता है। वास्तव में तो सारे ऐसे ही करते हैं, जो भी निश्चयाभासी है, व्यवहाराभासी है, ये सभी इसी तरह की प्रवृत्ति करते हैं, अपने मन मर्जी से अर्थ निकालते हैं और मन मर्जी से अपनी क्रियाएं वैसी बना लेते हैं। तो पहले जो अपन ने बातें देखी थी, है ना, 4 बिंदु मुख्य रूप से देखे थे, वो तो उसकी वैचारिक प्रक्रिया थी। अभी बात चल रही है उसकी स्वच्छंदता, माने उसकी जो क्रिया, उसकी जो क्रिया देखी जाती है वो कैसी देखी जाती है, या किन क्रियाओं का निषेध वो करता है, वो बात हम कर रहे हैं। पहली बात थी शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है, तो टोडरमल जी ने सिद्ध कर दिया भैया निरर्थक नहीं है। दूसरी बात थी कि ये द्रव्य आदि का विचार, गुणस्थान मार्गण आदि का विचार, 3 लोक संबंधी विचार, कहने का अर्थ यह है कि अध्यात्म को छोड़ के बाकी सब, वो सब विकल्प है। तो वो भी कह दिया टोडरमल जी ने कि विकल्प तो है, बात तो सही है तेरी, लेकिन इनको नहीं करेगा तो कौन से विकल्प करेगा, कि तुझे एक ना एक तो विकल्प हो ही रहा है, तो अच्छा है ना यही विकल्प कर जिसमें रागादि, अपने को मुख्य ध्यान में रखनी है बात कि मोक्ष मार्ग में मुख्यता है रागादि घटाने की, है ना, रागादि घटाने की मुख्यता है। अब अगर रागादि जिनसे घटते हों
ऐसे विकल्प ना करके राग आदि जिनसे बढ़ते हों ऐसे विकल्प करेगा तो खुद का नुकसान ही होगा। इसलिए भले ही ये विकल्प हैं लेकिन तो भी करने लायक हैं, तेरे लिए करने लायक। अब तीसरी बात हमको करनी है, तीसरी और चौथी बिल्कुल मिलती हुई है, एक जैसी है थोड़ी थोड़ी। क्या कहता है? तपश्चरण को क्लेश ठहराता है। और चौथे में क्या कहा था कि व्रत आदि को बंधन मानता है ना। 5 में से ये 2 बिल्कुल एक जैसे हैं, थोड़ा मिलता हुआ विषय है, तो तर्क भी एक जैसे रहेंगे, है ना। बहुत सुंदर प्रकरण है। और इसमें आप आज मैं पहली बार आपको दिखाऊंगा, टोडरमल जी ने जो मैंने आपको पहले बताया ना, काफी सारी चीजें काट रखी हैं जो अपने काम की हैं, जो प्रकाशन में नहीं आ पाई या वो कहीं ना कहीं बाद में सेट होती, वो आएगा इसमें प्रकरण। पहले पढ़ते हैं इसको अपन, है ना। अभी तो 2-3 पैराग्राफ पढ़ेंगे, मूल से मैं पढ़ूंगा, आनंद आएगा आपको। तो तपश्चरण पहले तो अपन ये समझे हैं, इसकी जो भावना है पेज नंबर 203 पे पढ़ेंगे अपन। तथा वह तपश्चरण को वृथा क्लेश ठहराता। तो तपश्चरण का अर्थ क्या? तपश्चरण को अपन समझ के चले, यहाँ दोनों तरह से अपने को लेना है। दोनों तरह से मैंने बाहर की क्रिया भी लेनी है, और जो असली तप जिसे कहते हैं इच्छा निरोधस तप, है ना, ये सूत्र है। इच्छा के निरोध का नाम ही तप है, वास्तव में वही तप है। बाहर की क्रिया तो उसके साथ होगी ही होगी, कि जब इच्छा रुक जाएगी तो बाहर की क्रिया देखने में कैसे आ सकती है? आपको जब आलू प्याज आदि खाने की इच्छा ही नहीं होती तो आपकी रसोई में आलू प्याज नजर आएंगे क्या? नहीं आएंगे। आपको रात्रि में भोजन की पानी की इच्छा ही नहीं होती तो कभी कोई आपको देख सकता है रात में पानी पीते हुए? अरे बल्कि कभी आपने नोट करा, कभी आपको सपना भी नहीं आएगा खाने का? आया क्या कभी? अगर रात्रि भोजन का त्याग है, पानी भी नहीं पीते हो आप, मेरी गारंटी आपको रात में सपना भी नहीं आएगा खाने का, है ना। मतलब मैंने विचार किया कई बार ऐसा कि अपने को कभी खाने पीने का सपना क्यों नहीं आता? नहीं आता उस समय, अंदर ही अंदर वो ज्ञान में तो है, वो चीज चल रही है। खैर वो अलग बात है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इच्छा निरोधस तप, यानी कि इच्छा का निरोध वो तप। दूसरा, बाहर में जो आचरण नजर आता है जैसे भूखा रहना आदि, एक उदाहरण लेके चल रहे हैं अपन, उपवास का मात्र, क्योंकि तप के नाम पे लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, बाकी तप आसानी से समझ में नहीं आता है। मैंने मान लो नमक छोड़ दिया बहुत दिनों के लिए, तो वो तप है ऐसा समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज मैंने भोजन नहीं किया, उपवास रखा, वो खट से समझ में आ जाता है कि हाँ ये तप है। तो इसलिए उदाहरण भले अपन उपवास का लेके चलें या किसी का भी लेके चलें, बाकी अप्लाई सभी जगह पर करना है। स्वाध्याय को तो तप कोई गिनता ही नहीं है। बाकी की तो क्या बात करें। क्यों बैठे बैठे तप? कह रहे इच्छा के निरोध का नाम तप है, और इच्छा का सर्वाधिक निरोध यहाँ पर होता है, इस वजह से इसको स्वाध्याय परमम तपः लिखा है। चलिए देखते हैं। तो अब ये क्या करता है कि इसकी मान्यता है कि इस क्रिया से कोई, क्रिया में कोई दम नहीं है, हमको ये नहीं करना। क्या होता है भूखा रहने से? क्या होता है? अरे क्या कहें, देखो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा अध्यात्म का अजीर्ण हो जाता है ना, मैंने कहते हुए सुना है। जैसे कोई व्यक्ति मान लो उबला हुआ पानी पीता हो, गर्म पानी पीता, क्या होता है गर्म पानी पीने से? क्या होता है? क्या होता है रात में पानी छोड़ देने से? गर्म पानी पीने से तो क्या पेट में मतलब क्या गड़बड़ होती है? जो भी होता है वो होएगी, उससे क्या आत्मा सधेगा? ऐसे कहने वाले विद्वान भी हुए हैं बहुत से। आया समझ? तो खैर अपने को उनसे मतलब नहीं है। खास चीज ये है कि जो अध्यात्म पढ़ करके वो क्रिया को पूरी तरह से उड़ा देना चाहते हैं, एक है ना तप के नाम पे। दूसरी बात, अंतरंग की बात करें तो इच्छाओं को रोकते नहीं। अपने को तो खास उस पर जोर देना है, क्योंकि इच्छा निरोधस तप है। अब तप को क्या कहता है? वो तपश्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है ना। मैं पढ़ता हूँ ढूंढारी से, आप देखिए 203 पेज पर। बहुरी वह तपश्चरण को वृथा क्लेश ठहरावे है, सो मोक्ष मार्गी भय तो संसारी जीवनीते उल्टी परिणति चाहिए। संसारी नी के इष्ट अनिष्ट सामग्री ते राग द्वेष हो है, या के राग द्वेष ना चाहिए तहा, है ना। पहले ये लाइन समझ लेते हैं, कितनी बढ़िया पंक्ति लिखी है टोडरमल जी ने, कि मोक्ष मार्गी की तो संसारी से उल्टी प्रवृत्ति चाहिए। वो संसारी जीवों की परवाह नहीं करेगा। संसारी जीवों की अगर उसको परवाह है, लोक दिखावे की परवाह है, तो समझ लेना मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। क्योंकि समाज को खुश रखने के लिए भी करते हैं ना बहुत सा। अरे समाज में रहते हैं तो इतना तो करना पड़ता है। अरे भैया पहले निर्णय कर लो कि तुमको समाज में ही रहना है कि मोक्ष जाना। अगर मोक्ष मार्गी हो तो संसारी से तो उल्टी प्रवृत्ति चाहिए। संसारी जीवों से वास्तव में उल्टी प्रवृत्ति चाहिए।
कह रहे क्या बिल्कुल ही समाज से कट के रह जाएगा? ये तो कटना ही है आखिर में, कौन सा समाज साथ रहने वाला है ये बताओ। आखिर तक जो साथ देता है ना वो होता है साधर्मी। साधर्मी जाता है आखिर तक साथ रहता है, आखिर तक अनंत काल तक साथ रहता है साधर्मी मोक्ष में। तो किसकी परवाह करनी है? कह रहे समाज के बीच में रहते हैं, थोड़ा बहुत तो वैसा करना पड़ेगा, अच्छा लगेगा क्या? शादी ब्याह में और इन इन चीजों के नाम पे बहुत बहुत हिंसा होती है, बहुत अनर्गल काम होते हैं। और किस किस नाम पे? समाज के नाम पे। संसारी जीवों की जो प्रवृत्ति चल रही है, आपकी तो उससे उल्टी प्रवृत्ति दिखनी चाहिए थी। संसारी जीव शादी में बहुत तड़क भड़क करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपकी तो कुछ सादगी से होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? क्या होना चाहिए बताओ? मतलब देख देख के दुख भी होता है और क्या कहें, गुस्सा सा भी आता है। नाम धराते हैं हम मुमुक्षु, क्या हमारे कार्यक्रम देख लो, कोई सा भी कार्यक्रम देख लो, धार्मिक कार्यक्रम की नहीं कह रहा हूं, लौकिक की कह रहा हूं। धार्मिक कार्यक्रमों में तो फिर पहले भी बात की है अपन ने, उसके नाम पर पाप कमाना ये तो बहुत बहुत भारी उल्टा पाप है। लेकिन हमारे लौकिक कार्य भी दूसरे लोगों से तो अलग दिखने चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे भोजन में, हमारे शादी ब्याह में, इनमें क्या रात में खाना बन सकता है? क्या इनमें दिया जा सकता है रात में भोजन? संसारी जीवों की तरह वो देखा देखी, क्या कहते हैं, देखो हमारे यहाँ एक कहावत है ना, थोड़ी बोलने में अच्छी नहीं है लेकिन बोल देता हूं ताकि दिमाग में तो रहे, कि होड़ा होड़ तो गधेड़िया ब्याहती है। समझ में आई बात ना? थोड़ी सी कड़वी भाषा है लेकिन ये विचार नहीं बात है। होड़ा होड़ किससे करनी है हमको ये बताओ? किससे होड़ करोगे आप? किससे होड़ करनी है हमें? संसार में रहना है क्या जो संसारियों से होड़ करनी है? होड़ करनी हो तो जो मोक्ष मार्गी है उनसे करो, जो मोक्ष जा चुके हैं उनसे होड़ करो। क्या उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, उन्होंने ऐसे व्रत लिए, उन्होंने ऐसे तप किया, उन्होंने ऐसे ऐसे गजब का है आत्मा का अनुभव किया, कषायों का नाश किया, वो करना चाहिए, उसकी होड़ करनी चाहिए। और हम तो जबरदस्त दिखावा करते हैं। हम क्या करें, स्टेटस स्टेटस दिखाने के लिए वो सब करना पड़ता है साहब। मैरिज गार्डन भी होगा और वो सब फूल वगैरह वो सब होंगे और खाने में 50 डिश बनेंगी। एक उदाहरण ले रहा हूँ सिर्फ शादी का, क्योंकि अब सबसे बड़ा लौकिक कार्य तो वही नजर आता है ना। बाकी कुछ भी ले लो आप, मकान आदि बनाना, कोई दुकान नहीं खुली हो वो, या कुछ भी XYZ, कोई बच्चा बच्ची हुआ हो या जन्मदिन हो, उसके नाम पर हमारी प्रवृत्ति में अगर लगाम नहीं लगती है, अरे वही संसारी सब फोटो खिंचा के और पागल बनते हैं, और तुम भी संसारियों की तरह ऐसे ही पागल बने जा रहे हो। संसारी से तो उल्टी प्रवृत्ति चाहिए। ये विरक्ति आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए जीवन में? अब फटाक से क्या तर्क लेते हैं हम, अरे चक्रवर्तियों की तो इतनी रानियां थी, अरे आदिनाथ जी भी तो नृत्य देखते थे, और आदिनाथ जी ने दीक्षा ली वो तो नहीं दिखा। भरत चक्रवर्ती ने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, वो तो नजर नहीं आया। मतलब नियत कहाँ है हमारी? कहाँ है नियत? वो नाली का कीड़ा होता है ना, वो नाली के ऊपर का सोच नहीं पाता है, उसको वही गंदगी नजर आती है। तो हमारी नियत क्या है? अगर हमको वास्तव में ऊंचा बनना है तो ऊपर देखो, नीचे मत देखो, है ना। किसी के जीवन में क्या क्या काम हुए हैं विषय भोग के, वो मत देखो। क्यों? क्योंकि उन सबको तो छोड़ गए थे वो। हम संसार में रहना चाहते हैं या मोक्ष में रहना चाहते हैं? अगर संसार में रहना चाहते हो तो सांसारिक कार्य देखो और सांसारिक लोगों से होड़ करो, और अगर मोक्ष में जाना चाहते हो तो मोक्ष जो गए हैं, जो जा चुके हैं या जो वर्तमान में जा रहे हैं, उनसे होड़ करो। होड़ करना है तो उनसे करो। आया समझ में? तो ये तो शादी ब्याह का तो एक उदाहरण लिया है, बाकी और चीजों में भी लगा लेना। हम कितने कितने दिखावा पसंद होते जा रहे हैं। मतलब मुझे तो बहुत से लोगों के मकानों में जाने का मौका मिलता है ना, कहीं कहीं पे भी स्वाध्याय के लिए गए तो लोग बाग ले जाते हैं, घर पे भोजन के लिए जाते हैं तो देखते ही हैं, तो प्रवृत्ति नजर आती है। हम मुमुक्षु तो हो गए, हमको अध्यात्म पढ़ने और सुनने का तो बहुत रस है, लेकिन वो हमारे जीवन में नजर नहीं आता। प्रकरणांतर हो रहे हैं थोड़े से, लेकिन प्रकरण से जुड़ी हुई बात है। क्या बात है? कि मोक्ष मार्गी भय तो संसारी जीवनिते उल्टी परिणति चाहिए। भैया कम से कम हिंसा में, कम से कम कषाय में जो अपना काम सध जाए उतना काम कर लेना, ज्यादा पागल नहीं बनना।
कि मुझे तो इतना दिखावा करना है, ये मकान बनाया तो मैं इतना इतना पागल हो जाऊं, ऐसा ऐसा काम करूं, ये करूं वो करूं, शादी ब्याह हो रही है तो ये करूं, है कि उन्होंने वहां का बुलाया था रसोईया, हम उधर का रसोईया बुलाएंगे, और उनके 50 डिश बनी थी तो हमारे 60 बनेगी। 60 तो जने आने वाले नहीं अब तुम्हारे यहाँ खाने हैं, तुम 60 डिश बना रहे हो, 50 की तो सरकार ने गाइडलाइन दे दी है, क्या करोगे? भाई विचार करना, अपन मोक्ष मार्गी है ना, है या नहीं, पहले नक्की कर लेना कि झूठे ही झंडा ऊंचा करके चल रहे हैं हम मुमुक्षु हैं। है का मुमुक्षु है कि तेरी प्रवृत्ति से नजर तो आता नहीं है। ज्यादा उसको विस्तार नहीं देना चाहता, लेकिन ये 2-3 उदाहरण इसलिए लेने पड़े क्योंकि वास्तव में ये विचारणीय बात है कि मोक्ष मार्गी भय तो संसारी जीवनिते उल्टी परिणति चाहिए। मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारियों से उल्टी उल्टी बिल्कुल उल्टी, है ना? कि अरे वो लोग बाग ऐसा कहते हैं फिर कि अरे पूरे समाज से कट के चलते हैं, समाज से उल्टा जाते हैं, समाज ऐसा करता है तो ये बिल्कुल उसमें हाँ नहीं करते। कहने दो, आया समझ में? ये समाज आपको मोक्ष दिलाने नहीं आएगा, ये समाज आपको नरक से बचाने नहीं आएगा। आया समझ में? इसलिए परवाह नहीं करनी। थोड़े दिन पहले मैंने एक कहावत बताई थी कि जगत के लिए तो वज्र नकटे हो जाओ बिल्कुल। क्या वज्र नकटे, बिल्कुल असर ही नहीं पड़े। हमारे बाबूजी माने दादाजी कहा करते थे वो तो लौकिक उसमें कहते थे, उनको कोई धार्मिक इतना विशेष नहीं थी रुचि हालांकि, लेकिन फिर भी नीतिवान थे, नैतिक बातें कहते रहते थे इस तरह की। तो दुनिया के लिए, जगत के लिए तो वज्र नकटे हो जाओ, वास्तव में हो जाओ। लौकिक में उन्नति करनी हो तो भी, और धार्मिक उन्नति करनी है तो भी। धार्मिक के लिए तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि संसारी जीवनिते उल्टी परिणति चाहिए। ये अंडरलाइन करने लायक लाइन है ना? मैं तो कहता हूँ बोल्ड होनी चाहिए थी, इसमें बोल्ड नहीं है, शायद नए प्रकाशन में हो तो पता नहीं। वैसे भी ज्ञान और वैराग्य ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आपको ज्ञान हुआ है ना, अध्यात्म का ज्ञान आया है, तो साथ में विरक्ति आएगी आएगी, भले एकदम पूरी नहीं आए, थोड़ी बहुत आएगी, आपके जीवन में वो दिखेगी। पक्ष तो पड़ेगा कम से कम, कि वो भी नहीं पड़ेगा, और हमारी पता नहीं जाने किधर की प्रवृत्ति रहती है। अब देखिए, संसारिणी के इष्ट अनिष्ट सामग्री तय राग द्वेष हो है, इसको तोड़ के देखिए। संसारिणी के इष्ट सामग्री ते राग हो है, संसारिणी के अनिष्ट सामग्री ते द्वेष हो है, और या के राग द्वेष न चाहिए, इसके नहीं होना चाहिए। इसे वो अनुकूल सामग्रियां देख देख करके, और कितनी बढ़िया, इसको रुचनी नहीं चाहिए थी। संसारी से उल्टी है ना प्रवृत्ति, अरे क्या शानदार मकान बनाया, क्या शानदार शादी करी, अपने भी ऐसा करना। वो पूछेंगे कहाँ से लाए, ये टाइलें कहाँ से लाए, ये नल कहाँ से लाए, ये दरवाजे के हैंडल कहाँ से लाए, या शादी ब्याह है तो ये रसोईया कहाँ से करा, या टेंट कहाँ से करा, फोटोग्राफर कहाँ का बुलाया। संसारी से उल्टी प्रवृत्ति चाहिए। संसारी जीवों को इष्ट अनिष्ट सामग्री में राग द्वेष होता है, इसको इष्ट अनिष्ट सामग्री में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? जैसे हमारे महामुनि राजों को, सुकुमाल को, सुकौशल को, पांडवों को, गज कुमार जी को बिल्कुल भी नहीं होता था। बाहर सिगड़ी जलती हो तो भी कुछ नहीं, हो तो आत्मा में लीन। यशोधर मुनिराज को जैसे नहीं होता था कि श्रेणिक ने सांप डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, चेलना ने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, उधर से नमोस्तु करा, इन्होंने कहा तथास्तु, धर्म वृद्धि रस्तु, दोनों कोई समान। संसारी जीवों को इष्ट अनिष्ट वस्तुओं से राग द्वेष होता है, इसको इष्ट अनिष्ट वस्तुओं से राग द्वेष नहीं होना चाहिए। और अगर हो रहा है तो यानी ये पक्का मोक्ष मार्गी नहीं है, अभी मोक्ष का मार्ग इसको वास्तव में सुहाया नहीं। कह रहे तो क्या कोई ऐसा हो जाएगा क्या? बिल्कुल, घर गृहस्थी में रहता है तो देखो, वो अपन जानते हैं राग धीरे धीरे टूटता है, लेकिन अनर्गल तो नहीं होगा ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, कम से कम हिंसा और कम से कम राग द्वेष बढ़े, ऐसा काम में वो काम निपटाना चाहेगा, है ना। कम से कम जिसमें हिंसा हो या कम से कम जिसमें राग आदि हो, उसमें वो निपटा लेगा काम अपना। कुछ करना भी पड़े तो बहुत हिंसा हो या बहुत जिसमें राग द्वेष बढ़ते हो, ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग में तो राग आदि घटाने की ही मुख्यता है। राग आदि घटाए बिना, समाप्त करे बिना आप मोक्ष नहीं पहुंच सकते। सम्यक दृष्टि तो चौथे में हो जाता है, उसके बाद
आगे इतना लंबा सफर है, हैं? 3 कषाय चौकड़ी जो बची उनको नाश करने के लिए। अब देखिए क्या होता है, ये बात क्यों कही टोडरमल जी ने? मुद्दा तो वो था कि तपश्चरण को ये व्यर्थ क्लेश ठहराता है। अब देखना यहाँ कैसे घटित करते हैं टोडरमल जी का साइकोलॉजी देखो आप, हैं? तहा राग छोड़ने के अर्थ ही इष्ट सामग्री कौन भोजनादिक का त्यागी हो है, और द्वेष छोड़ने के अर्थ ही अनिष्ट सामग्री अंशनादिक ताका अंगीकार करे है। ये पंक्ति कैसे लिखी थी ये बताऊं आपको? पहले टोडरमल जी ने सिर्फ इतना सा लिखा था, इष्ट सामग्री का त्यागी हो है, अनिष्ट सामग्री का अंगीकार करे है। फिर उन्होंने जोड़ा क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी वो समझनी पड़ेगी ना सामने वाले को समझाने के लिए कि इसको राग द्वेष घटाने ना, तो क्या करेगा ये? राग छोड़ने के लिए क्या करेगा? इष्ट सामग्री का त्याग कर देगा, क्योंकि इष्ट सामग्री से राग होता है। मुझे मान लो भोजन बहुत प्रिय है ना, कोई भी मान लो, कोई जैसे सीधी सी बात कहें अपन तो अभी अभक्ष का ही उदाहरण लेकर के चले। मान लो पहले मुझे आलू या प्याज वगैरह कुछ भी बहुत बहुत पसंद था। अब मुझे अगर उसका राग तोड़ना है तो मैं क्या करूंगा? उस वस्तु को छोड़ दूंगा, है ना? उस वस्तु को छोड़ूंगा, उससे निमित्त निमित्तिक संबंध है बाहर की क्रिया का और जीव के भावों का, तो बाहर की वस्तुओं को दूर करेगा। अभी टोडरमल जी बहुत सुंदर उदाहरण देंगे आगे, जो मैंने कहा था वो काटा हुआ है, जो बहुत सुंदर कैसी पद्धति होती है त्याग करने की, वो आएगी उसके अंदर। तो राग छोड़ने के लिए तो इष्ट सामग्री, और उसके साथ उन्होंने जोड़ा भोजनादिक। भोजनादिक क्यों लिखा? वही उपवास का उदाहरण है ना। भाई मुझे भूखा रहना पसंद है क्या? नहीं है। किसको पसंद है भूखा रहना कि नहीं है पसंद? भोजन ही पसंद है ना सबको, है? भोजन तो सभी रुचि से करते हैं, 2 टाइम 3 टाइम जितना भी है दिन में, लेकिन तो उतना करो। तो भोजन अच्छा लगता है, भोजन से राग है, और भूखे रहने से द्वेष है। तो अब मैं क्या करूंगा? अगर मुझे राग द्वेष घटाने हैं तो राग घटाने के लिए तो भोजन का त्याग करूंगा, और द्वेष घटाने के लिए भूखा रहूंगा। अब इसको क्या लिखा है वो पढ़िए आप, आसानी से समझ में आ जाएगा। राग छोड़ने के अर्थ ही इष्ट सामग्री भोजनादिक का त्यागी हो है, और द्वेष छोड़ने के अर्थ ही अनिष्ट सामग्री, अनिष्ट सामग्री जैसे अनशन आदि। अनशन इष्ट है क्या? इष्ट तो नहीं है। क्यों करते हैं लेकिन अनशन? अनशन माने उपवास, है ना? उपवास क्यों करते हैं? वो राग द्वेष घटाने के लिए। कि उससे कैसे घटेगा? कि भूखा रहने से द्वेष है ना, भूखा रहना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन जान करके मैं भूखा रह करके देखूंगा, ठीक है? उससे मेरा भूखे रहने से द्वेष कम हो जाएगा, क्योंकि जान करके कर रहा हूं मैं, जबरदस्ती नहीं। देखो 2 कंडीशन है, एक तो ये कि आपने मुझे पकड़ करके एक कमरे में बंद कर दिया, ठीक है? बंद कर दिया, ना खाना दे रहे हैं ना पानी दे रहे हैं, तो अब तो जबरदस्ती भूखा रहा, मतलब थोपा गया वो एक तरह से, है ना? बांध दिया तो थोपा गया, मेरा बस चलता तो मैं तो खा लेता जो भी खाना था। दूसरा ये कि किसी ने मुझे बांध नहीं रखा है, भोजन सामग्री भी सब उपलब्ध है और अच्छी, सब बढ़िया है ना? प्राशुक है और जो भी है मर्यादा की, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं खुद आगे होकर के भूखा रहता हूं तो भूखे रहने से मुझे थोड़ा द्वेष कम हो जाएगा। तो अनिष्ट जो स्थिति मिली, अनिष्ट स्थिति वो भूखा रहना, उससे द्वेष घटा या नहीं घटा? घट जाएगा। अरे कितनी गर्मी, अरे कितनी गर्मी है, मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी सहन नहीं होती। लाइटें चल जाए तब, कि लाइटें चल जाए तो वो तो एक मजबूरी आ गई, ठीक है ना? कि साहब इन्वर्टर भी नहीं हो तब की बात कर रहा हूं मैं, पहले का जमाना सोचो जब इन्वर्टर नहीं था। लाइटें गई, अब तो पंखा नहीं चल रहा और गर्मी सहन नहीं होती है, कितना गुस्सा आ रहा है गर्मी पर। लेकिन लाइटें वाइटें सब आ रही है, गर्मी भी है, लेकिन मैं जबरदस्ती की नहीं, आज अपन अष्टमी है 14 से, आज बिना पंखे के अपन रह करके देखते हैं। तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपको उस गर्मी में अनिष्ट पने की जो मान्यता है, वो द्वेष है, वो कम होगा या नहीं होगा? हो जाएगा वो कम। तो ये पद्धति है राग और द्वेष घटाने की। क्यों? क्योंकि जीव के भावों का और बाहरी अनुकूलता प्रतिकूलता का निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है। दूसरे तीसरे अधिकार में दिखाया है टोडरमल जी ने, कर्म के उदय में जो बाहरी सामग्री मिलती है अथवा उदय जैसा भी मिलता है, उसका जीव के भावों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे गुस्सा आता है तो आंखें भी लाल होती हैं, है ना? और ठंड लगे तो अपने शरीर भी जैसे मुरझाता है और इधर से मन भी कमजोर हो जाता है।
विचलित हो जाता है ना। अब इसको पढ़िए, आसानी से पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आप क्या कह रहे हैं कि राग छोड़ने के लिए तो इष्ट सामग्री का त्याग किया, उल्टा काम हो गया। जिससे राग रहता है उसको अपन ग्रहण करते हैं, यहां राग छोड़ना है तो उस वस्तु को भी छोड़ दो। और द्वेष छोड़ने के लिए क्या किया कि अनिष्ट वस्तु साथ में रहती है तो उसको, उससे हमको बुरा लगता है, तो उसको जान करके रखो, देखते हैं कि कितना बुरा लगता है। उस बुरा लगने को कम करना है, यानी उस द्वेष को हमको कम करना है, घटाना है। ठीक है। अनिष्ट सामग्री अंशन अधिकता का अंगीकार करे है। अब देखो कितनी बढ़िया बात, स्वाधीन पने ऐसा साधन होई तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिले भी राग द्वेष न हुई। कि जिसने अष्टमी चौदस को बिना पंखे के रात गुजार ली है ना, पंखा नहीं चलाया, अब मान लो कभी 2-4 घंटे के लिए लाइट चली जाएगी तो परेशान होगा क्या? नहीं होगा। खुद आगे होकर के जिसने छोड़ा, जो जान करके भोजन छोड़ सकता है 1 समय का, 2 समय का, 3 समय का, उसको कभी मान लो अटक जाए बीच रास्ते में, जैसे बारिश के समय रास्ते कट जाते हैं ना, बीच में फंस जाते हैं, मैं 2-1 बार फंस चुका हूं तो अनुभव है। तो कभी वो ऐसे पराधीनता में भूखा रहना पड़े तो फिर परेशान होगा क्या कि नहीं ठीक है अब सहज है, जैसा मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। समझ में आई बात? तो ऐसे ही क्या कह रहे हैं, स्वाधीन पने ऐसे ऐसा साधन होई तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिले भी राग द्वेष न हो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस कर ली इसने राग द्वेष के नाश की। राग किससे होता था? इष्ट सामग्री से। इष्ट सामग्री आगे होकर के इसने छोड़ दी तो राग घटाने का उपाय कर लिया। अब कभी इष्ट सामग्री नहीं मिलेगी तो भी इसको राग नहीं बन पाएगा, या इष्ट सामग्री होगी तो भी राग नहीं बन पाएगा। अनिष्ट द्वेष किससे होता था कि अनिष्ट सामग्री मिलती थी उससे द्वेष होता था। अनिष्ट सामग्री को जान करके अपनाया इसने, अनिष्ट कार्य को जान करके किया। अब पराधीनता में भी अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वहां द्वेष नहीं होता। सो चाहिए तो ऐसे, ये तो राजमार्ग और ये होना चाहिए, ये तो उसकी बात थी। अपना प्रश्न तो पीछे ही रह गया। प्रश्न क्या था? तपश्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है। क्या चाहिए था कि तपश्चरण तो इसको अंगीकार करना चाहिए था, चाहिए तो ऐसे। अरे तेरे अंशनादिकते द्वेष भया। यार क्या रहता है भूखा रहने से? अपन ने जो शुरू में बात की थी ना, क्या होता है भूखा रहने से? क्या होता है रात्रि भोजन छोड़ने से, या रात में पानी नहीं पीने से, या उबला पानी, जो भी क्या होता है इससे? उस तप से तेरे तो द्वेष हुआ है ना, ते ताको ताते ताको क्लेश ठहराया कि अनशन आदि तुझे होने चाहिए थे। क्यों होने चाहिए थे? द्वेष घटाने के लिए, है ना, द्वेष घटाने के लिए। ये पक्का मानना कि शरीर की क्रिया से होने जाने वाला कुछ भी नहीं है, ये पक्का मानना। अपन वो अध्यात्म की बात की मना नहीं कर रहे हैं, 100% पक्की बात है। लेकिन हमारे भाव अभी ऐसे है ना कि बाहर की वस्तुओं का निमित्त निमित्तिक संबंध इस पर, उस पर असर पड़ता है। होता तो सारा भावों से ही है, लेकिन ये साफ साफ नजर आ रहा है। अरे टोडरमल जी ने तो ये लिखा वो जानने के प्रकरण में कि अभी अपना ज्ञान इतना कमजोर है कि जहां जानता है वहीं राग द्वेष करता है। क्या हो गया? टीवी देख ली तो मैं तो जान रहा देख रहा हूँ, जान रहा देख रहा हूँ। शायद इस प्रकरण पे बात कर चुके हैं पहले अपन कि हम तो सिर्फ जानते देखते हैं, जानो देखो जानो देखो। अरे तू जानो देखो वाला काम अभी नहीं कर सकता है, वो केवल ज्ञानी के होता है, वो मुनिराजों के होता है। तू तो जहां जानने जाता वहीं राग द्वेष घुसाता है। तो होना तो क्या चाहिए था कि स्वाधीनता से तू तप करता, या तप नहीं भी करता तो कम से कम तप को अच्छा तो समझता। क्यों? क्योंकि तू तो मोक्ष मार्गी है ना, और मोक्ष मार्ग में तो राग आदि घटाने का प्रयोजन है। और तप आदि क्यों किए जाते हैं? राग द्वेष घटाने के लिए। भोजन से राग था, भोजन का त्याग किया तो राग को काबू में लाना चाहते हैं। अनशन, भूखे रहने से द्वेष रहता है, जान करके अनशन किया। क्यों किया? कि द्वेष को काबू में लाना चाहते हैं, राग द्वेष घटाना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए था, और तू तो तप को क्लेश ठहराता है। अनशन अधिकते द्वेष भया ताते ताको क्लेश ठहराए। अरे बहुत कष्ट होता है भूखे रहने में, बहुत कष्ट होता है। कौन बोलेगा ये बात? जिसने भूखे रहने में दुख माना हो, उसको अनिष्ट माना हो, वही तो बोलेगा ना। जब यह क्लेश भया, अब देखो टोडरमल जी कहां से कहां तक ले जाएंगे। जब यह क्लेश भया, क्या चीज? अनशन, भूखा रहना क्लेश हुआ,
तब भोजन करना सुख स्वयं ठहरिया। माने तेरी बुद्धि तो अभी भी भोजन में सुख रूप ही पड़ी है, कि भोजन में सुख है, ये पक्का मान के बैठा है। इसको अगर ज्यादा विस्तार देते ना टोडरमल जी, तो 7 तत्व संबंधी भूल दिखा देते हैं, मोक्ष तत्व संबंधी भूल। ये सच्चा सुख तो वो है, और इसने भोजन में सुख मान रखा है। आया समझ में? तो जिसने भोजन में सुख माना हो वही तो भूखे रहने में क्लेश ठहराएगा। कौन ठहराएगा? नहीं तो भूखे रहने में क्लेश है, इसका मतलब पेट भरने में आनंद है, माने भोजन करने में आनंद है, माने भोजन में इसको राग है ना। कहां से कहां तक ले गया? गणित के सवाल की तरह है कि इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है। तूने इसको क्लेश ठहराया, तप आदि को क्लेश ठहराया, माने तुझे तप आदि से द्वेष है, और तप ये अनशन आदि से द्वेष है, इसका मतलब तुझे भोजन आदि से राग है। तो इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि जो तू खुद को मोक्ष मार्गी कहलाना चाहता है वो नहीं होगा, जो तू मोक्ष चाहता है वो नहीं होगा। क्यों? ध्यान रखिए, मुख्य बिंदु सबसे पहले का, मोक्ष मार्ग में तो रागादि घटाने का श्रद्धान, रागादि घटाने का ज्ञान, रागादि घटाने का आचरण चाहिए, और ये काम तेरे नजर नहीं आ रहा। रागादि घटा तो नहीं रहा, उल्टा बढ़ाने पे तू लगा हुआ। आ रहा है समझ में? देखो, जब यह क्लेश भया तब भोजन करना सुख स्वयं ठहरिया। कि हम किसी और को नहीं कहना पड़ेगा, अपने आप ही तेरे दिमाग में भोजन करना सुख है, ऐसा है। स्वयं ठहरिया तहां राग आया तो ऐसी परिणति तो संसारिनी के पाई ही है, ते मोक्ष मार्गी होई कहा किया। भाई ये प्रवृत्ति तो संसार दशा में होती है, सभी जीवों के, संसारी जीवों के। तू तो मोक्ष मार्गी है ना, मुमुक्षु है ना, तूने मोक्ष मार्गी होकर के क्या कर लिया फिर? क्या निहाल किया तूने मोक्ष मार्गी होकर? संसारी जीवों जैसी तो तेरी प्रवृत्ति है, वो भोजन में सुख मानते हैं, तू भोजन में सुख मान रहा है। तूने कौन सा मोक्ष में सुख मान लिया? तूने कहा राग द्वेष को घटाने में सुख मान लिया? तू भी तो राग द्वेष ही बढ़ा रहा है। आया समझ में? तो ऐसी परिणति तो संसारिनी के पाई ही है, ते मोक्ष मार्गी होई कहा किया। ते माने तूने, कि तूने मोक्ष मार्गी होकर क्या कहा, क्या किया? बहुरी, जो तू कहेगा, अब देखो बढ़िया तर्क, जो तू कहेगा कि सम्यक दृष्टि भी तपश्चरण नहीं करे है। हमने देखा है भरत जी ने कहा किया क्या? कि अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो गया उनको। और वो मल्लीनाथ जी ने क्या किया? ज्यादा 6 दिन में उनको केवल ज्ञान हो गया। और आदिनाथ जी, कि आदिनाथ जी 83 लाख पूर्व तक राज्य कर रहे थे, आखिर के 1 लाख पूर्व में दीक्षा ली उन्होंने। तो बोलो उन्होंने भी कहा किया ज्यादा तप वगैरह? समझ में आ रही है बात? तो तर्क उसने क्या दिया कि बहुत से सम्यक दृष्टि भी नहीं करते हैं तप, माने वो खुद को सम्यक दृष्टि सिद्ध कर कहलाना चाह रहा है, उसकी मंशा तो यही है, शुरू से यही है, निश्चय भाषी यही तो कहता हम तो आत्मा का अनुभव, हम तो सम्यक दृष्टि। तो भाई सम्यक दृष्टि बहुत से तप नहीं करते हैं। ता का उत्तर यह है, कारण विशेषते तप न हो सके है, परंतु श्रद्धान विषय तो तप को भला जाने है, ताके साधन का उद्यम राखे है। तेरे तो श्रद्धान यह है तप करना क्लेश है, बहुरी तप का तेरे उद्यम नहीं, ताते तेरे सम्यक दृष्टि कैसे होई? तो तुझे सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन कैसे होगा? छोटी की मात्रा वाला क्या कह रहे हैं? बहुरी जो तू कहेगा, ये तो प्रश्न हो गया। क्या कह रहे हैं? कारण विशेष से तप नहीं हो सकता। क्या मतलब? कह रहे भाई किसी का ऐसा किस्सा अगर आपने सुनना भी है तो उसमें कुछ कारण फंस गया होगा। आया समझ में? जैसे भरत जी का वैसे पुण्य का उदय था, तो जो कर्मों का नियोग है उसको भोगे बिना कौन कैसे क्या कर सकता? आदिनाथ जी को 83 लाख पूर्व के पहले होनी ही नहीं थी दीक्षा, तो वो क्या करते उसको? लेकिन क्या उन्होंने कभी ये कहा कि तप करना बुरा है? क्या उन्होंने, उनके दिमाग में कभी ये बात आई कि तप करना क्लेश है? तप को श्रेष्ठ ही मानते थे, तप करना ही चाहते थे। मन में भावना तो यही रहती थी कि मैं कब निर्ग्रंथ बनूंगा, तप करके मुक्ति वरूंगा, है ना ऐसी भावना? कि उसको कभी बुरा समझा क्या कि नहीं नहीं ये मार्ग ठीक नहीं है, आराम से रहो, अपन तो आखिरी टाइम पे कर लेंगे। अच्छा देखो, एक चीज अपन सोचे हैं
भरत जी थे ना, वो उन्होंने राज्य किया और दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। ये ज्यादा बढ़िया हुआ, या जिन्होंने, उनके ही साथियों ने, जैसे किसी ने बचपन से ही दीक्षा ले ली थी, है ना, और केवल ज्ञान चाहे उनके बाद में हुआ हो, वो ज्यादा ठीक हुआ है? सोच के समझ के, है ना। खैर बोलेंगे तो क्या, अगर कोई बोलना चाहे तो बोले, अनम्यूट करके बोले, हैं? भरत जी का ज्यादा बढ़िया रहा, या जिन्होंने बचपन में ही वो दीक्षा ले ली थी और केवल ज्ञान बहुत बाद में हुआ, ये ज्यादा बढ़िया रहा? देखने में ऐसा लगता है कि भरत जी का बहुत बढ़िया काम अंतर मुहूर्त में हो गया। अच्छा, आवाज बंद हो गई थी क्या मेरी? ये पता नहीं कैसे हो गई बंद। मैं क्या कह रहा था, पता नहीं मुझे कौन से वाक्य से आवाज बंद हुई। भरत जी का दिखता है अपने को कि भरत जी का बढ़िया रहा, कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, ज्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी, ऐसा अपने को लगता है। वास्तव में जिन्होंने पहले ही ले ली ना दीक्षा, उनका ज्यादा बढ़िया रहा। क्यों रहा ज्यादा बढ़िया? ये बताओ, भरत जी ने जब तक दीक्षा नहीं ली तब तक कितनी कषाय चोकड़ी का अभाव था? मात्र एक कषाय चोकड़ी का अभाव, है ना। कल उदाहरण दिया था ना मैंने, वो आधे इंच की लाइन, पाइपलाइन, 6 महीने में एक आध बार कभी, है, इतना सा आनंद आता था। और उन्होंने जो मुनि दीक्षा पहले ले ली, भावलिंगी हो गए, उनके वो 3 बड़ी बड़ी पाइपलाइन पहले से ही चालू हो गई थी। तो आनंद किसने ज्यादा लिया? समझ में आई बात? हमें क्या दिखता, भरत जी गजब के पुरुषार्थी। काहे का पुरुषार्थी है? पुरुषार्थ तो सबको अंतर मुहूर्त का ही लगता है केवल ज्ञान के लिए। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि किसी को 1000 साल तक अंतर आत्मा में लीन रहना पड़ा, रहता ही नहीं है कोई। अंतर मुहूर्त से ज्यादा रह ही नहीं सकता उपयोग छदमस्त का एक जगह पर। उसके बाद अगर केवल ज्ञान हो गया तो अनंत काल वो वैसा का वैसा बना रहता है। ये बात इसकी बारीकी समझिए। भरत जी को इतने समय तक वो 3 कषाय चोकड़ी की आग में जलना पड़ा, जिसके लिए अमृत चंद्राचार्य कहते हैं महादुख संकट निकट। और उन्होंने, जिन्होंने पहले ही दीक्षा ले ली, वो उस 3 कषाय चोकड़ी की आग से, मतलब उसमें से 2 कषाय चोकड़ी की तो मुक्त हो ही गए, उससे तो मात्र एक संज्वलन की थी। और प्रचुर स्व संवेदन हर अंतर मुहूर्त में होता था, आनंद वहां आता था। खैर ये अलग विषय है। अपनी बात तो क्या चल रही थी, ये सम्यक दृष्टि भी कोई कोई तप नहीं करते हैं। अरे भैया, कोई ऐसा कारण फंस गया हो तो नहीं हुआ हो, है ना, कर्मों का कुछ ऐसा हो तो नहीं हुआ। श्रद्धान में बुरा मानते हैं क्या? 2 बातें लिए टोडरमल जी ने, श्रद्धान और उद्यम, कि उनका उद्यम किस बात का रहता है ये बताओ। कि उद्यम तो उस तप का ही रहता है। और श्रद्धान में तप को भला ही मानते हैं, क्लेश नहीं मानते। और तेरे तो श्रद्धान में भी क्लेश, मतलब श्रद्धान में भी इस तप को क्लेश मानता है, और उद्यम तो तेरे है ही नहीं। तो तुझे कैसे हम सम्यक दृष्टि मान ले, तुझे कैसे मोक्ष मार्गी मान ले? तू कहां इस लाइन पे चल रहा है? समझ में आ रही है बात? देखिए, कारण विशेषते तप न हो सके है, परंतु श्रद्धान विषय तो तप को भला जाने है, ताके साधन का उद्यम राखे है। तेरे तो श्रद्धान ये है कि अरे तप करना क्लेश है, गौरी तप का तेरे उद्यम नहीं। माने श्रद्धा के स्तर पर भी तू फेल हो गया और उद्यम के स्तर पर भी फेल हो गया, दोनों तरफ से फेल। ताते तेरे सम्यक दृष्टि कैसे होई, इसलिए तेरे सम्यक दर्शन कैसे होगा। यहाँ सम्यक दृष्टि शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन से। बहुरी वह कहे, अभी भी देखो हार नहीं मानी उसने, अभी एक और तर्क है उसके पास। शास्त्र विषय ऐसा कहा है, तप आदि का क्लेश करे है सो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नहीं। ये भी अपेक्षाएं खोल रहे हैं टोडरमल जी, है ना। चाहे तो आप इनको ऐसे नोट कर सकते हो, ये तरह तरह की विवक्षाएं जो खोली हैं। मुझे कई बार ऐसा विचार आता था मोक्ष प्रकाशक की अलग अलग चीजें निकालने का, जैसे कि शास्त्रों के जो ये उदाहरण लेकर के प्रश्न खड़े हुए, इनका क्या विवक्षा है, इनका क्या अर्थ है। तो ये पंक्ति बहुत आती है, क्या है वो, कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज तरे ते। लो कर लो, आप करोड़ों वर्षों तक का तप कर लो, तप आदि का क्लेश करे तो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नहीं, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ऐसा संस्कृत में आता है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, कर लो खूब, भले तप कर करके मर जाओ। ता का उत्तर यह है
जे जीव तत्व ज्ञान ते तो परांगमुख हैं, तप ही ते मोक्ष माने हैं। तिनको ऐसा उपदेश दिया है कि तत्व ज्ञान बिना केवल तप ही ते मोक्ष मार्ग न होई। बहुरी तत्व ज्ञान भय रागादि मेटने के अर्थ ही तप करने का तो निषेध है नहीं। जो निषेध होई तो गंधर आदि तप काहे को करें, ताते अपनी शक्ति अनुसार ही तप करना योग्य है। कितना सुंदर जवाब है। क्या कहीं पर भी अगर ऐसी बात लिखे पढ़ने को मिले तो इसका आशय समझ लेना किसके लिए है वो बात, वो है व्यवहाराभासी के लिए। क्या जो तप से ही, बाहरी क्रिया से ही, शरीर की क्रिया से ही अपने को मोक्षगामी मान लेता है, अपनी मुक्ति मान लेता है, तत्व ज्ञान पर ध्यान नहीं देता, बाहरी क्रियाकांड पे ही जिसकी दृष्टि है, उसके लिए कहा जाता है कि कर लो जितना करना है तुमको, कुछ नहीं होने वाला, तत्व ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं होगा। और वास्तविक बात है, नहीं होगा। लेकिन इस बात को इस तरह से नहीं लेना कि तत्व ज्ञान बिना कुछ नहीं होगा, ये क्रिया बेकार बेकार बेकार। तो क्रिया बेकार है माने उस क्रिया से संबंधी जो भाव है विरक्ति के, वो भी बेकार है, ऐसा नहीं है ना। क्रिया पे तो बात करनी ही नहीं अपने को तो उस भाव पे बात करनी है जिसके फलस्वरूप वो क्रिया नजर आती है। बाहरी क्रिया कि बाहरी क्रिया का वास्तव में कोई फल नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उस संबंधी जो भाव होते हैं, राग द्वेष घटाने के जो भाव होते हैं, वो कार्यकारी है या नहीं। तत्व ज्ञान होने पर वो तो होंगे ही होंगे, उनकी कहां मना है। लिखा ना, कितना सुंदर जवाब दिया है। तिनको ऐसा उपदेश दिया है, तत्व ज्ञान बिना केवल तप ही ते मोक्ष मार्ग न हो। बहुरी तत्व ज्ञान भय रागादि मेटने के अर्थी तप करने का तो निषेध है नहीं कि भैया तत्व ज्ञान जिसको हो गया है, अब उसको रागादि मिटाने हो तो वो तप नहीं करे, ऐसा लिखा गया? उसके लिए मना है क्या कि वो तप नहीं करे जिसको तत्व ज्ञान हो गया हो? भरत जी को घर में ही वो सब ज्ञान था तो वो कुछ भी नहीं ले, दीक्षा वीक्षा नहीं ले, ऐसा लिखा क्या? या आदिनाथ जी को सब ज्ञान पहले से ही था तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, तप आदि नहीं करा उन्होंने कुछ। तो रागादि मिटाने के लिए, कितनी बढ़िया बात है ये, रागादि मेटने के अर्थी तप करने का तो निषेध है नहीं। माने तप का मुख्य उद्देश्य क्या? रागादि मिटाना है ना। और तप मानने सिर्फ बाहरी तप नहीं, शुरू में ही अपन ने ये बात कर ली है, अंतर में जो वो रागादि का निषेध, इच्छा निरोधस तप, मुख्य बात उस पर है। उसका निषेध तो है नहीं। जो निषेध हो तो गणधर अधिक तप काहे को करें, बोलो? गणधर आदि जो वो तप करते हैं वो क्यों करें? आपको ध्यान है दशलक्षण जी का जो विधान है टेकचंद जी का, उसमें उत्तम तप की जो पूजा है उसके अर्घ, उसमें तरह तरह के तप बताए, वो देखे होंगे ना आप लोगों ने, हैं? सिंह निष्क्रीडित, लघु निष्क्रीडित और सर्वतो भद्र और पता नहीं क्या क्या, कि 2 दिन छोड़ के 1 दिन, मतलब 2 उपवास 1 पारना, 3 उपवास 1 पारना, 4 उपवास 1 पारना, ऐसे बहुत सारी विधियां बताई। वो किनके है? वो बहुत से लोग श्रावक ऐसे पागल हो जाते, और अपने को तो ये करना ये करना। अरे वो तुम्हारे नहीं है, तुम उनकी पूजा कर रहे हो, मुनिराज करते हैं, वो मुनियों के। ये जो लिखा ना गणधर आदि तप क्यों करते हैं, ये गणधर आदि करते हैं वो सारे तप, महामुनिराज जो होते हैं वो करते हैं। अब ये अपनी शरीर की शक्ति जानता है नहीं, इसको खाने पीने का जिंदगी भर में तो कोई विचार किया नहीं, और देख लिया कि नहीं ये वाला मुझको करना। कह रहे पहले तू रात्रि में पानी छोड़ दे अच्छे से, है 6 महीने का उपवास तो तेरे यूं ही हो जाएगा, साल भर में प्रैक्टिकली हो जाएगा, क्योंकि आधा दिन और आधी रात होती है। 6 महीने का पूरा गणित लगा लेना आप, साल भर का बराबर 6 महीने का दिन बैठेगा और 6 महीने की रात बैठेगी, जोड़ के देख लेना। हम लोग कर चुके हैं ऐसा प्रयोग, क्या लगा लेना हिसाब, सूर्योदय से सूर्यास्त कब कितनी बजे का, कितने मतलब कितने घंटे का दिन है, कितने घंटे की रात है, जोड़ के देख लेना। वो बात ऐसे ही कहने की नहीं है कि साल भर अब अगर आपने रात्रि भोजन, रात्रि में पानी भी नहीं लिया तो 6 महीने का उपवास है। वास्तव में है ऐसा ही, घटित होता है वो, कोई हौसला बढ़ाने के लिए कह दी हो ऐसा नहीं है, वो प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल। तो अभी पहले अपने जीवन में सदाचार ले आओ, पहले अपने जीवन में भक्ष अभक्ष का विचार ले आओ, उसके बाद फिर ये इनके बारे में सोचना कि अरे ये तो प्रकरण चल रहा है तप की प्रशंसा करने का और आप उसी की मना कर रहे हो। ये मना नहीं कर रहे हैं, क्या लिखा? तत्व ज्ञान होने पर, सबसे पहले तत्व ज्ञान करो, तत्व ज्ञान होने पर फिर रागादि घटाने के लिए ये तप आदि किया जाता है, और वो अपने आप होगा, फिर चिंता मत करो, खींच के नहीं किया जाता कि मैंने किताब में पढ़ लिया उत्तम तप की पूजा में तो अब तो मैं सर्वतोभद्र वाला में कर रहा हूं। क्या
कि 100 दिन का उपवास कर रहा हूँ, 25 दिन तो जिसमें खाऊंगा और 75 दिन नहीं खाऊंगा। कि ऐसा पागलपन क्रियाकांड का सवार हो जाता है। उनको ये कहा जाता है, ये जो बात लिखी थी ना कि तत्व ज्ञान बिना सब निष्फल है, करोड़ों तप कर ले तो, उसके लिए है वो बात। तो दोनों का बहुत दिमाग में संतुलन बिठा करके चलना पड़ेगा, बहुत संतुलन की जरूरत है। और टोडरमल जी ने संभाला है। देखो निश्चयाभासी को समझाने के लिए जो तर्क दे रहे हैं ना, यही तर्क वो व्यवहाराभास के प्रकरण में उठा करके इनका निषेध भी करते हैं। आया समझ में? जैसे यहाँ तप करने की जो प्रेरणा दी है, रागादि घटाने के लिए दी है, लेकिन कोरा क्रियाकांड में लग जाए इसलिए नहीं दी है ना। रागादि घटाने का उद्देश्य रख करके और फिर वो तप आदि की प्रेरणा यहां दी है। वहां पर जाकर के कह देंगे कि तेरी क्रिया सब फेल, व्यवहाराभासी के प्रकरण। ये टोडरमल जी के मतलब उनके बूते की बात थी, है हर कोई नहीं सिद्ध कर सकता ऐसे, मतलब संतुलन नहीं बैठा सकता। ताते क्या निकला फाइनल डिसीजन? ताते अपनी शक्ति अनुसार तप करना योग्य है, उचित है। तप करना क्लेश नहीं है, इसको क्लेश मत मानो। ये राग द्वेष घटाने का बाहरी उपाय है, क्योंकि बाहरी क्रिया से, बाहरी परिस्थिति से अपने भावों में निमित्त निमित्तिक संबंध उनमें आपस में बनता है। इसलिए अगर तू राग द्वेष घटाना चाहता, और राग द्वेष घटाने से हमको मतलब नहीं है, हमें तो मोक्ष चाहिए, सुख चाहिए। मोक्ष का मार्ग जो है वो रागादि घटाने के श्रद्धान, रागादि घटाने के ज्ञान और रागादि घटाने के आचरण से होकर गुजरता है। इसलिए, और ये तप भी हमको कोई ऐसा वो नहीं है हमको तप से, रागादि घटाने में ये सहायक बनता है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये तीसरे नंबर की जो उसकी स्वच्छंदता थी, ये यहां पर उसका पूरा निषेध कर दिया टोडरमल जी ने। अभी 2-1 मिनट है ना, हो गया वैसे समय तो। अब अगली बात आएगी, तथा वह व्रताधिक को बंधन मानता है। सो स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में ही थी, यहाँ पे भी वैसा ही तर्क है। जैसे वो कहा था ना कि भाई संसारी से विपरीत दिखना चाहिए ना तेरा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तू तो ज्ञानी है ना, तो अब अज्ञान से विपरीत तेरा दिखना चाहिए, अज्ञान दशा से विपरीत, वो नहीं दिखता। इसकी चर्चा आगे आएगी, लेकिन एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो अपन कल देखेंगे, ताकि थोड़ी सी आपको उत्सुकता बनी रहे। ये जो पेज है, ये देखिए, ये काटी हुई लाइनें दिख रही हैं, ये काटी हुई लाइनें पूरी जो 5-6 पंक्तियां कितनी हैं शुरू से लगा के 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 पंक्तियों का ये पूरा उदाहरण है। 2 उदाहरण है इसके अंदर, ये यहां से यहां तक कि मैंने जो निशान लगा रखा है, यहां तक टोडरमल जी ये विधि भी बताएंगे कि त्याग किस तरह से किया जाता है, प्रतिज्ञा किस तरह से ली जाती है। तो ये विषय आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, है ना। अभी तक मैं आपको बता दूं प्रतिज्ञा के संबंध में अपनी क्या क्या बातें हो चुकी हैं। सबसे पहले तो अपन देख चुके 146 पेज पर, चाहे तो नोट कर लें, कि त्याग में बाह्य की मुख्यता होती है ना। क्यों? वो भी अपन ने देख लिया, क्योंकि बाहरी क्रिया और उनसे अपने भावों का निमित्त निमित्तिक संबंध बनता है, तो त्याग में बाह्य की मुख्यता। दूसरी बात, जबरन प्रतिज्ञा दिला दी जाए तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, भंग का दोष आएगा, ये 158-59 पेज पर था। फिर उसके बाद कि ठीक है चलो तो ले लो, फिर हर किसी प्रतिज्ञा ले लो। पद्धति रखाने में लाभ नहीं है, पद्धति रखाने में कि देखा देखी ले ली, उन्होंने करा तो हम भी कर ले, इसमें लाभ नहीं है। ये बात 166 पर और 167 पे भी थी। उपवास आदि में आर्थ परिणामों से बहुत दुख होता है। अब जो बात आ रही है, अब है स्वच्छंदता का निषेध, क्योंकि इतनी सब पीछे की बात पढ़ के दिमाग में आता, अरे मत लो प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा क्या दम है, जबरदस्ती दिलाने में कोई फायदा नहीं, पद्धति से नाम रखाने में कोई फायदा नहीं, है ना, और आर्थ परिणाम होते रहे और इधर प्रतिज्ञा चलती रहे तो कोई फायदा नहीं। तो एक काम करो, अपन नियम लो ही मत, प्रतिज्ञा करो ही मत, व्रतादि तो बंधन है। आ गई बात, है ना। ये सब बातें वहां से निकल के आई हैं, ये पीछे का मैंने आपको इसलिए बताया कि वहां से ये दिमाग बन गया इसका निश्चयाभासी का कि प्रतिज्ञा आदि तो बंधन है, इसमें अपने को नहीं पढ़ना। ठीक है, तो अब इसकी चर्चा अपने को करनी है, और इसमें बहुत सुंदर वो उदाहरण है ना। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। ये प्रकरण 204 पेज तक पूरा चलेगा, 203 से 204 तक, ये चौथे नंबर का। तीसरे नंबर का हो गया अपना। पहला क्या था? शास्त्राभ्यास निरर्थक है। दूसरा द्रव्यादिक और वो जो अपने गुणस्थान मार्गण आदि ये सब विकल्प हैं। तीसरा तप आदि क्लेश है। अब चौथा चलेगा
प्रतिज्ञा बंधन है, व्रत आदि को बंधन मानता है। इसके बारे में कल अपन चर्चा करेंगे, आज अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।